पूरी कॉलोनी में लड़ना झगड़ना, गाली देना, मांस खा करके गोश्त फेंकना, चक्कू चलाना, तमंचे निकाल लेना, डंडे निकाल लेना, महिलाओं पर उत्पीड़न करना, कपड़े उतार कर के घरों में घुस जाना, इस तरीके की वारदात को करते रहे। भाई कंजड़ आदमी है, इससे क्या मुंह लगना। तो मैं साइड में हो गई थी पीछे अपनी बालकनी में ही, मैं ऐसे ना दिखूं, फिर भी इसने मेरे घर का डोर खोला और ऊपर चढ़े आया और मुझ पे हमला करने की कोशिश की। गुंडे, मैं तो कहती हूँ आतंकवादी है ये लोग, आतंकवादी। सब घर में तमंचे निकाल लेते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, दहशत का माहौल। बच्चे सेफ नहीं है कॉलोनी में, कोई अपनी बालकनी में नहीं खड़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के आगरा के भगवान नगर में 40 से 50 घरों के ऊपर ये घर बिकाऊ हैं और ये घर बिकने वाला है, जैसे पोस्टर लगे थे। इसके पीछे का कारण अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल यहाँ पर 40 से 50 हिंदू परिवार रहते हैं जो एक साथ रहते हैं और इसी के ठीक बगल में दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके तरफ से लगातार जो मारपीट है या फिर जो अभद्र भाषा है उसका प्रयोग किया जा रहा था। इससे परेशान होकर लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर लगाए और घर बेचने की बात कही। इसी मोहल्ले में हम मौजूद हैं। यहाँ देखिए, इस तरीके से जो पोस्टर थे वो लगाए गए थे, जिसे अब यहाँ पर हटा दिया गया है। ये पोस्टर तमाम ऐसे घरों पे लगाए गए थे जो 40 से 50 घर जो है वो यहाँ पर मौजूद है भगवान नगर में, और हर जगह पर देखिए आपको इसी तरीके से जो पोस्टर हैं वो चिपकाए गए थे, जिसे अब यहाँ पर हटा दिया गया है। आरोप ये लगा था कि यहाँ पर एक शादी थी, शादी के वक्त भी यहाँ पर मारपिटाई की गई थी और उसके बाद यहाँ पर जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर बाकायदा जो मांस के टुकड़े हैं उसको जो है वहां पर शादी के खाने में फेंका गया था। इससे लोगों को परेशानी हुई थी और लोग काफी ज्यादा नाराज भी हो गए थे। लेकिन अब जो लोग हैं, जब पुलिस ने यहाँ पर आकर गिरफ्तारी की, जांच की, उसके बाद जो कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर पोस्टर जो है उसको यहाँ से हटाए हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। लगातार जो जांच है वो यहाँ पर करते हुए आपको नजर आएगी। जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है। लगातार पुलिस टीम की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच रही है और इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। अच्छा, क्या हुआ था? आप लोगों ने पोस्टर क्यों लगाए थे घर खाली करने के? हम भगवान नगर बल्केश्वर आगरा में रहते हैं और हमारा ये करीबन 30 से 35 लोगों की एक कॉलोनी परिवार बना हुआ है, जिसमें कि एक मुस्लिम फैमिली भी रहती है। जो मुस्लिम फैमिली रहती थी, जिसके नाम पे जगह थी, वो थी सितारा बेगम। उनके यहाँ पर उनकी ननद के लड़के शहजाद, जो कि जबरन रह रहे थे, उनके पिताजी ने उनको किसी टाइम पे केवल आसरा देने की वजह से रखा था 25 साल पहले। लेकिन वो जबरन रह रहे थे, ना तो इनको किराया देते थे, इनसे भी लड़ते झगड़ते थे। पूरी कॉलोनी में लड़ना झगड़ना, गाली देना, मांस खा करके गोश्त फेंकना, चक्कू चलाना, तमंचे निकाल लेना, डंडे निकाल लेना, महिलाओं पर उत्पीड़न करना, कपड़े उतार करके घरों में घुस जाना, इस तरीके की वारदात वो करते रहे। और जो लड़का सनी है, ये 4 भाई हैं, इसमें की सबसे बड़ा लड़का सनी है, जिस पर 307 का मुकदमा भी दर्ज है। इसमें 307 का मुकदमा भी दर्ज है और कई बार इसकी हम जाकर के FIR भी करा चुके हैं। घर से निकलना दूभर है, रात को आना दूभर है। हम व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हम लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रहते हैं। तो कुल मिला के फिर हम लोगों ने थाने पर हमने अपने पार्षद विधायकों का साथ लेते हुए, प्रशासन और शासन का साथ लेते हुए हम थाने गए। थाने पर जाकर के SHO साहब जो कमलानगर थाने के थे, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद हमने कॉलोनी में बैठ करके धरना प्रदर्शन किया। मीडिया आई, कुछ नेता तत्व के लोग भी आए जिन्होंने हमारा सहयोग किया। उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि आगे कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा। और शहजाद और सनी को उन्होंने स्टेटमेंट में भी बोला है कि ये जगह खाली करके वो यहाँ से जाएं, जो कि कल इन्होंने सितारा बेगम जी को अपनी प्रॉपर्टी में ताला लगवा करके उनको उनका कब्जा दिला दिया है। तो क्या आप इस घर में ताला लग गया है? मतलब वो लोग तो यहाँ से आए नहीं है, ताला सितारा बेगम जी ने उनकी प्रॉपर्टी पे लगा दिया है। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पे? आप लोगों ने अपने घर के बाहर बिकाऊ के पोस्टर लगाए थे, क्या हुआ था? क्या दिक्कत आ रही थी? सर, मैं प्रीति अग्रवाल बल्केश्वर से। ये मोमडन्स वर्ग के लोग हैं, इन लोगों ने 10 साल से यहाँ पे ड्रामा बना रखा है। और कल तो ये हुआ था कि मैं अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी, जबकि मेरे इससे कोई भी कहना सहना नहीं था कुछ भी। फिर भी मुझे देख करके बहुत अपशब्द यूज कर लिया था, बहुत गंदी गंदी गालियां बक रहा था। फिर भी मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, भाई कंजड़ आदमी है, इससे क्या मुंह लगना। तो मैं साइड में हो गई थी पीछे अपनी बालकनी में ही, मैं ऐसे ना दिखूं। फिर भी इसने मेरे घर का डोर खोला और ऊपर चढ़े आया और मुझ पर हमला करने की कोशिश की। ये मेरे यहाँ पे लेबर रूप में काम कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों ने मेरी हेल्प की मुझे बचाने में। फिर मैंने इसके भाई को बुला के इसे नीचे भेजा कि चलो
बात ना बने, फिर ये इन्होंने गर्ग केमिस्ट वाले हैं सामने मेरे पड़ोसी, उनसे अटक पड़ा, उनसे खूब गंदी गंदी गाली गलौज, छीना झपटी, मारपीट, ईंट पत्थर फेंकना करना इन लोगों ने ये किया। और इसके साथ ये अकेला ही नहीं, इसका पूरा परिवार इसमें शामिल है, सब लोग इसे सपोर्ट करते हैं। और क्या नाम है, कहने का ये बहुत ही ज्यादा गंदे रूप में इन लोगों ने बहुत ज्यादा दहशत का माहौल बना रखा है। और जब से इन लोगों का ये ड्रामा हुआ है ना, तो इन लोगों को कोई अंकुश नहीं अपनी चीजों पे। मतलब एक आप लोगों ने फिर यहाँ पे घर बेचने के पोस्टर लगाए। सर और क्या करें, जब दहशत के माहौल में जीने से बढ़िया है कि इसे यहाँ से हम लोग जाएं, कि वो लोग तो यहाँ से जाएंगे नहीं, वो लोग हैं जवर लोग। और जो आज इस घर के जो मकान मालिक हैं, वो अपने मुंह से खुद कहते हैं कि किराए पर हैं, लेकिन किराया भी नहीं देते हैं। मैं कहती हूँ कि आज के युग में कोई किराएदार है तो उसमें किराएदार की रसीद होनी जरूरी है। ये अथॉरिटी है मकान मालिक को, ना तो उस पर किराए की रसीद है, ना वो किराया देता है। मकान मालिक होने का दावा करता है, हम तो खुद सुनते हैं, आपस में भाई भाई लड़ते हैं, तेरे बाप का मकान, तेरे बाप का मकान, ये तो इन लोगों की लैंग्वेज है। और मालूम पड़ा ना तो उसके बाप का मकान, ना उसके बाप का मकान, ये रह ही क्यों रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आती कहानी। और गुंडे, मैं तो कहती हूँ आतंकवादी हैं ये लोग, आतंकवादी। सब घर में तमंचे निकाल लेते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, दहशत का माहौल, बच्चे सेफ नहीं है कॉलोनी में, कोई अपनी बालकनी में नहीं खड़ा हो सकता है। अग्रवाल लोगों की कॉलोनी है, ना कि गुंडेगर्दों की कॉलोनी। मैं चाहती हूँ सर योगी जी तक बात पहुंचाइए और इन लोगों से हमें छुटकारा दिलाइए, पूरी तरह से छुटकारा दिलाइए। आप लोगों ने भी अपने घरों पर जो पोस्टर लगाए थे, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई, क्या हुआ था, और अचानक से ये कैसे फैसला लिया कि पोस्टर लगाए अपने घर पे? सर हम इस मोहल्ले में 40 साल से रह रहे हैं, सब टोटल अग्रवाल फैमिलीज रहती हैं और करीब 50 से 60 मकान हैं। एक फैमिली यही एक ऐसी है जो हमें परेशान करती है, बाकी उनके संग रहने वाले और भी लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो सपोर्ट करते हैं, हमारे जन्म के समय से वो वहाँ रह रहे हैं। लगाना पोस्टर इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि रोज मुकदमे होते हैं, रोज कलेश करते हैं, रोज चक्कू छुरी लेके आते हैं घरों के बाहर, हड्डियां फेंक जाते हैं, मांस फेंक जाते हैं, कुछ कहते हैं तो मारपीट करते हैं, कपड़े उतार उतार के दिखाते हैं। अब हम लोग क्या करें बताइए, इसलिए हमें पोस्टर लगाने पड़े। अभी क्या पुलिस में आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई? जी हाँ, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, मुकदमा भी दर्ज कराया। सन 2021 में भी इन्होंने हमारे संग हमला किया था, मेरा छोटे भाई के संग इनकी खोपड़ी फाड़ दी थी, मेरे पिताजी की आंख पर चोट मारी थी, तब भी हमने मुकदमा दर्ज कराया था। ये भाई साहब हमारे संग थे, है ना। और अभी पुलिस ने हमें पूरा सहयोग किया है, पुलिस पार्टी यहाँ पे रात में रुकी है, पुलिस वालों ने ही उनके मकान मालिक के संग मिलके ताला लगवाया। तो अभी क्या ताला लग गया है घर पे? जी हाँ सर, ताला लग गया सर इनका। कि सर ऐसा था 2021 में इनके संग में भी इनके कुछ पैसे लेने थे, टिकट का काम करते हैं ये, और ये इनको कुछ पैसे लेना तो पैसे नहीं दे रहे थे जबर भी, और इनके संग में मारा पीटी करी। ये यहाँ गली में ही रहते हैं और उनको पैसे लेने से अभद्रता करने लगे। जब अभद्रता ऐसी होने लगी कि लाठी डंडे तक लगी आए, इनकी वाइफ है कि वो आ रही है अभी, उनकी उंगली तो फ्रैक्चर कर दिया था। उनको बचाने के लिए हमने उनको बचाना, पूरी कॉलोनी आई जब इनको बचाने के लिए आए, जब उन पर उन्होंने हम पे भी हमला किया। इसमें मेरा माथा फटा था, उन्होंने ईट, इनकी घर की लड़की है, उन्होंने ईट मारी थी, मेरे पिताजी पे भी डंडे से हमला किया तो उनकी आंख बच गई, है ना सर। इस प्रवृत्ति के लोग हैं, हम लोग डरे हुए हैं, उसके बाद भी ये शांत नहीं हुए। अभी क्या कानूनी आपको डर लग रहा है? जी बिल्कुल सर, डर है बिल्कुल। तो अभी सर ये बताइए, जो इतने सालों से प्रवृत्ति से रह रहे हैं सर डर के मारे, अभी क्या शांत हो जाएंगे? जी सर, अभी ये तो पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम अकेले आते हैं जाते हैं, हम व्यापारी लोग हैं सर, हम भी सुरक्षा कैसे करेंगे? हाँ समझिए सर। आप लोगों को भी डर लग रहा है अभी? बिल्कुल सर, बिल्कुल डर रहा है। मेरी तो मिसेज की उंगली तोड़ दी थी इन्होंने जब मैंने टिकट के पैसे मांगे थे इनसे। उसके बाद इन पर 307 लगी थी चारों भाइयों पर, 8 महीने जेल रह के आए। उसके बाद छूटने के बाद फिर इन्होंने का वही मोहल्ला, पी के खा के ऊधम करना, लेडीजों को तंग करना, टेम्पो उल्टे सीधे लगाना, सब इनके साथ हुआ। तो अभी क्या आप लोग मांग करेंगे कुछ कि आगे इस पे कार्रवाई हो? कार्रवाई हो, इनको यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि जेल इनकी खुद की जगह नहीं है। जो इसका जगह का मालिक है वो खुद चाह रहा है कि इस जगह को खाली करा दी जाए 50 जगह, क्योंकि वो बेचारे सीधे हैं, जिनकी जगह उनको ही मारपीट करते हैं ये लोग। तो अभी क्या गिरफ्तारी हुई है इन दोनों? एक बंदे को गिरफ्तार करा है केवल, जो लड़के ने उधम करा था, वो थाने में बंद है। आगे हम सब कॉलोनी के एप्लीकेशन वगैरह दे दिए, अब देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन डर अभी लग रहा है? डर तो है ही है, अगर छोड़ दिया या इनको यहाँ से। रात की हमारा काम ऐसा है आगरा फोर्ट पे, तो रात के 12 बजे 1 भी बज जाते बच्चों को आने में, तो वो ये डर लगा था। कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, ये समझ लो, क्योंकि मेरा लड़का 12:30 बजे आया बड़ा वाला। ये मेरे हस्बैंड तो 9 बजे आ जाते हैं, छोटा वाला भी टाइम से, पर बड़ा वाला रात में 1 बज जाता है उसे ट्रेन के चक्कर में। तो कल रात को 4 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, मेरे आ जा भैया आ जा, डर जो लगा रहता है। 2021 में इन लोगों ने इतने एक टिकट के पैसे ना देने के चक्कर में इतना दंगा करा, घर में घुस के डंडे वगैरह, उंगली घायल कर दी, इनके पापा का सिर फोड़ दिया, इनका सिर टाँके आए, काफी उदमबाजी करी इन लोगों ने काफी।
लेकिन अभी आप लोग को क्या मतलब लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है तो ठीक है, जांच आगे जाएगी, जांच आगे जानी चाहिए भैया, ये तो यहाँ से लेकिन अभी डर लग रहा है? डर है भैया अभी पूरा। तो आप लोगों ने पोस्टर भी घरों के ऊपर लगा दिए थे? हाँ, इसी वजह से लगाए थे कि कोई कार्रवाई तो करे पुलिस। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। चक्कर यही पड़ रहा है ना सबसे बड़ा, तो पुलिस ही अगर एक्शन ले ले तो फिर हम काय को फिर इतना वो करें। मकान मालिक चाह रहा है कि मेरा मकान खाली कर दे, जबकि एक ही समुदाय के लोग हैं जी दोनों। वो 50 लाख मांग रहा है, उस बेचारी पे है नहीं है, उसको मारते पीटते खाली करनी है, जबरदस्ती रह रहे हैं। हम तो यही गुंडागर्दी करेंगे। तो अब मांग क्या करेंगे आप लोग? मांग ये है कि मकान मालिक ने जब लिख के दे दिया है कि मेरा मकान खाली करा दिया जाए, उसके बाद भी प्रशासक नहीं जाग रहा तो उससे आगे क्या होगा? देखिए, ये तमाम भगवान नगर कॉलोनी के लोग हैं जो बता रहे हैं कि कैसे ये प्रताड़ित हैं इस पूरे वाकये से और किस तरीके से यहाँ पर दबंगई का जो है वो यहाँ पर सिलसिला चल रहा था। लेकिन अब पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया इस पूरे मामले में। ये देखिए, इन तमाम घरों के ऊपर ये घर बिकाऊ है के पोस्टर लगे हुए थे। 40 से 50 मकान यहाँ पर इस तरीके से बने हुए हैं जहाँ पर ये पोस्टर लगे थे। लेकिन अब जो पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए, महिला पुलिस भी जो है वो यहाँ पर अभी पहुंची हुई है और लगातार जो लोग हैं उनमें विश्वास बहाली की प्रक्रिया को भी शुरू करने की जो कोशिश है वो की जाएगी, क्योंकि लोगों के अंदर जो डर है उसका माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और ऐसे में लोग यही कह रहे हैं कि जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक ये डर जो है वो यहाँ पर बना रहेगा और लोग चैन की सांस यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। ऐसे में कोई उपचार नहीं है तो लोग अपने घर खाली करके बेच के यहाँ से चले जाएंगे। इसके अलावा क्या उपाय बचा है? लोग गुहार कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए, तभी जो लोग हैं वो यहाँ पर चैन की सांस ले पाएंगे। 40 से 50 सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं इस कॉलोनी में। भगवान नगर का ये आगरा का कॉलोनी है। आगरा के सेंट्रल में ये पूरा कॉलोनी बसा हुआ है और यहीं पे मकानों पे घर बिकाऊ हुए के पोस्टर लगे थे। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और इस पे जो कार्रवाई है वो कठोर होनी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसा ना कर पाए। अंकित से अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, आगरा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।